हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आपको लग रहा है आज मैंने यहाँ बोर्ड पे कुछ लिखा नहीं है, हेडिंग नहीं डली है, पहले से कोई नहीं डली है आज पहले से कोई हेडिंग, क्योंकि आज हम पढ़ाई के बारे में बात नहीं करेंगे। बहुत हो गई पढ़ाई के बारे में बात, बहुत दिन से कर रहे हैं, बहुत पढ़ाई कर ली आप लोगों ने, ठीक है। आज ज़रा हम बात करेंगे कुछ पढ़ाई से हट के, ठीक है। क्यों करेंगे बात हम पढ़ाई से हट के? क्या है पढ़ाई में? सिर्फ पढ़ाई से क्या मिलता है बताओ? क्या मिल जाएगा पढ़ाई करने से? एक नौकरी, बस। डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, एक नौकरी मिल जाएगी, कुछ मिलेगा और नहीं। लेकिन आज के समय में हम खो क्या रहे हैं? क्या पता है आपको हम लोग क्या खो रहे हैं? क्या खो रहे हैं बताता हूँ। ये क्या लिखा है यहाँ पे? ह्यूमैनिटी, मानवता। आज नहीं है आजकल के बच्चों के पास। मैं आपको बता सकता हूँ ये चीज़, देख रहा हूँ मैं। बच्चों को छोड़िए, बच्चों के माँ बाप जो हैं आजकल, इस कोरोना के समय में मैं बहुत ये चीज़ें देख चुका हूँ, और इसीलिए आज मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए। क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, मम्मी पापा को भी ज़रूर दिखाइएगा आज अपने, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे आप, लेकिन एक अच्छे अगर इंसान नहीं बने ना ज़िंदगी में, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप फेल हैं। जब जाएंगे ना ऊपर, सबका हिसाब होता है, सबका। पूछेगा वो क्या करा डॉक्टर बन के, क्या करा डॉक्टर बन के, क्या करा इंजीनियर बन के। क्या बताओगे वहाँ पे? पैसे कमाए, मम्मी पापा को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाया, बस। बता पाओगे इससे कुछ ज़्यादा? बताइए। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा, क्योंकि आज का जो समय है उसमें हम ये खो चुके हैं, बिल्कुल खो चुके हैं। आज के अगर मैं बात करूं, आज की इस युवा पीढ़ी की अगर मैं बात करूं, तो उसमें भी ये बिल्कुल नहीं बचा है, बिल्कुल नहीं बची है। क्योंकि अगर होती तो घरों में आज छुप के नहीं बैठते। जो सेवा करने में समर्थ हैं वो अपने आजकल रिश्तेदारों तक को दवाई नहीं पहुंचा रहे हैं। क्यों? मुझे कोरोना हो जाएगा, मेरे मर ना जाऊं। अबे मर तो तुम तुरंत गए जब तुमने ये सोचा, मर तुम तुरंत गए, नहीं बचे उस दिन। जिस दिन तुमने ये सोच लिया ना कि मैं उसको दवाई नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे कोरोना हो जाएगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मौत कहीं भी ढूंढ लेती है, ध्यान रखना इस बात को। घर में बैठे रहोगे, घर में बैठे बैठे मर जाओगे, ये बात ध्यान रखना, चाहे वो किससे मरो। इतनी बड़ी बीमारी कोरोना नहीं है जितनी बड़ी बीमारी हम खुद बन चुके हैं आज के समय में। पहले से ऑक्सीजन के 4-4, 5-5 सिलेंडर जमा करके रखे हैं कि भाई मुझे कुछ ना हो जाए। बेटा ऑक्सीजन सिलेंडर तो तक वो बात भी नहीं पहुंचती है, लेटोगे निपट जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए। तो आज के समय में जो आपको सीखना है, आज की इस पीढ़ी को वो सीखनी है ये। पढ़ाई बहुत सीख ली जीवन में, बहुत पढ़ लोगे, ज़्यादा पढ़ लिख गए तो भी परेशानी है, लेकिन ये ज़रूर सीखना है। क्योंकि अगर आप समर्थ हैं, एक जने की भी अगर आप जान बचा लेते हैं, एक जने की भी आप सेवा कर देते हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। सिर्फ उस पर विश्वास रखिए और अपने अंदर मानवता ज़रूर बनाए रखिए। कोई बीमार है तो मैं दवाई नहीं दूंगा। किस समय में जी रहे हैं हम? ये लोग अपने माँ बाप की चिताओं को आग नहीं दे रहे हैं। कल ही गया था मैं, एक फैमिली में कैजुअलिटी हुई थी मेरी, एक गया था कल, मैं देख रहा था वहाँ पे ऐसे हाथ बांध के दूर खड़े हैं और एम्बुलेंस से एक आदमी निकल रहा है, वही सब काम करके और वही आग दे रहा है और बैठ के चला जा रहा है पैसे लेके। कहाँ हैं हम कि अपने पापा को या अपनी माता जी को हम अग्नि भी नहीं दे सकते? लाशों को कब्रों में फेंक के आ रहे हैं। क्या ज़माना है? क्या सोच रहे हैं आप कि आपको क्या मिलेगा आगे जाके? क्या उम्मीद कर रहे हैं? अगर आप ये करेंगे ना, आपको भी कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा मेरी ये बात। तो इसीलिए अगर आप सेवा कर सकते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, प्रिकॉशन रखिए, लेकिन
मानवता भी रखिए, क्योंकि आज के समय में अगर आपको कोरोना नहीं मारेगा, मारेगी ये। जो मार रहा है ना वो यही मार रहा है, क्योंकि यही नहीं बचा है अब। क्योंकि अगर ये होता ना तो कोई नहीं मरता। जिसको जब मरना है मरेगा, वो सबकी लिख के आई है ऊपर से, नहीं बचा पाओगे किसी को भी, तुम भी नहीं बचोगे। बिना कोरोना के भी बहुत सी मौतें होती हैं, आंकड़े उठा के देख लेना, सड़क दुर्घटनाओं में कितनी मृत्यु होती हैं, एक्सीडेंट। इन इंडिया एवरी ईयर 2.5 लाख 2.5 लाख लोग सिर्फ सड़क एक्सीडेंट से ही मर जाते हैं। कोरोना से तो अभी 2.5 लाख भी नहीं हुए, दूसरी लहर है ये। क्या कर रहे हैं हम लोग? लेकिन मानवता अभी भी नहीं आई हम लोगों में। और ध्यान रखिएगा, अगर ये नहीं आया ना आपके अंदर तो कभी कुछ नहीं करेंगे, जीवन में सफल नहीं होंगे। इसलिए ध्यान रखिए, अगर कुछ बनना है ज़िंदगी में, बनो चाहे ना बनो, लेकिन एक भाव अंदर ज़रूर होना चाहिए, मानवता का। अगर किसी को दुख में देख के अगर आपके आंसू नहीं आते हैं या आप उसकी मदद नहीं कर पाते हैं, तो मेरे दोस्त, आप उसी समय मर चुके हैं। बोझ हैं आप इस धरती पे, बस लाश चल रही है, आपके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। तो बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा मैं, थोड़ी सी मानवता दिखाइए इस समय में। सरकार पे आश्रित मत रहिए, सरकार कुछ नहीं कर सकती, कर पाती तो कोरोना नहीं रोक लेती। कोई नहीं रोक पाएगा किसी भी चीज़ को, क्योंकि जब प्रकृति अपना बदला लेती है, समझ रहे हो ना, इसी प्रकृति का हम लोग दोहन कर रहे हैं। ये टीवी, एसी, मोबाइल के टावर और ये जो पेड़ काटना, ठीक है ना, वही प्रकृति बदला ले रही है आपसे, इसलिए कोई नहीं रोक पाएगा इसे। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो रोक भले ही ना पाए, लेकिन आपके अंदर की चीज़ को, आपके अंदर के दर्द को ये बहुत कम कर सकती है। तो इसलिए बस मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस समय में मानवता बनाए रखें। अगर किसी को ज़रूरत है तो उसकी मदद ज़रूर करें। नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे लिख के भेज दीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कीजिए। जितना मैं कर सकता हूँ मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।